सरस्वती नदी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सरस्वती नदी प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है, जिसमें सरस्वती का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। सदियों से इस नदी के अस्तित्व को लेकर ऐतिहासिक वादियों और विद्वानों से बहस छिड़ती रही है। विभिन्न मतों की रोशनी में आकर देखा जाए तो इस बात की पुष्टि होती है कि सरस्वती नदी का कभी अस्तित्व था और जो आज विलुप्त प्राय हो चुकी है। एक महान वैदिक भविष्य दृष्टा की खोजों से ज्ञात होता है कि कौसा अलुसा नामक दास पुत्र जो कि नीच जाति का था, एक बार पुजारियों ने पूजा करने से मना कर दिया। अलुसा ने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा और वह इसे सहन नहीं कर पाया। बदला लेने के लिए उसने मायावी शक्ति का प्रयोग किया। इसमें उसे सिद्धि मिल गई। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग उसने पवित्र नदी सरस्वती पर किया और उसे अपने पीछे चलने का बोध करके उसे सुखा दिया। यह तब की प्राचीन भारत की रहस्यमयी गाथा है, जब अभी इतिहास का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। भारत की लोक कथाओं और प्रचलित मुहावरों लोकोक्तियों में से इस बहुत ही उर्वरक एवं समृद्धि नदी के रूप में माना जाता है। पुराणों में वर्णित सरस्वती नदी को पृथ्वी की अंत कहीं जाने वाली गंगा और जमुना में प्रयाग नामक स्थान पर समाहित होकर संगम का अंक बताया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पुरातत्व विज्ञानों ने सरस्वती की खोज में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य एशिया में खुदाई कर डाली। सरस्वती की खोज को लेकर केवल पुरातत्व विभाग की खुदाई की काफ़ी नहीं है। सरस्वती नदी का विलुप्त होना और आर्यन भारतीय सभ्यता का उदय होना ही रहस्य के विषय में प्रश्न यह उठता है कि आर्यों ने कहाँ से आकर भारत में बसने का सिलसिला शुरू किया। क्या वे भारतवर्ष के पड़ोसी थे? गंगा के चारों ओर बसी प्राचीन संस्कृति विरासत को देखकर यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि सरस्वती प्राचीन ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। भारत के चारों वेदों में सबसे पुराने काव्य ऋग्वेद में गंगा के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। इतिहासकार डीडी को सभी के अनुसार गंगा और यमुना का वर्णन ऋग्वेद में बहुत ही कम मिलता है। फिर भी यह आर्य संस्कृति का हृदय स्थल रही है, लेकिन सरस्वती का सूखना उसके महत्व को आगे ले जाता है और यह भविष्य में भी बना रहेगा। सर अटल्स स्टेन जो कि प्रसिद्ध पुरातत्व रहे हैं, जिन्होंने रिजर्व मार्ग की खोज की थी, वह भी कौसा अलुसा से प्रभावित रहे, जो सरस्वती को राजपूताना भूमि की ओर खींच ले गया। स्टेन स्कूल के पुरातत्वविदों का मानना है कि आकरा का सूखा प्राचीन जगह का नाम है, जो बीकानेर से जोधपुर के बीच स्थित था। क्षेत्र सरस्वती की पेटी है, जो पूर्व ऐतिहासिक काल में बीकानेर और बहावलपुर तक बहती थी। सिंध से प्राप्त उल्लेखों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि महासरस्वती नदी बहती हुई सागर में मिलती है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा था, कैसे गंगा जमुना सभ्यता संस्कृति के केंद्र से समाहित हो गया। सरस्वती को प्रयाग के संगम में कैसे ले जाया गया। या एक अन्य मान्यता के अनुसार यमुना ने सरस्वती को अपने जल क्षेत्र में विलीन कर लिया और इसे पूर्व की ओर प्रवाहित करने लगी।
यह पहली सदी की बात हो सकती है। इस संबंध में दो अन्य उपधाराएँ भी प्रचलित हैं। पहले के अनुसार ऋग्वेद की रचना श्री राजा ने एक अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि जहाँ तक सरस्वती की महानता का प्रश्न है, इसे पारंपरिक रूप से पूजा जाता है, जबकि सिंधु नदी का महत्व नदी घाटी सभ्यता संस्कृति के विकास के कारण है। चूँकि लोगों के दिमाग में सरस्वती का वर्णन एवं पुराण कथा के भूली बिसरी यादों के रूप में रच बसा गया है। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।